राहु जैसे कि इल्यूजन, माया और अचानक से बदलाव का ग्रह माना गया है। Yes. तो क्या राहु सच में रातों रात करोड़पति बना सकता है? बिल्कुल बनाता है सर। नेम फेम देता है, रातों रात देता है, करोड़पति भी बनाता है। ठीक है, बट आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं कि नेगेटिव दे रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। लाइफ में ऐसे क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे हम पहचान सके कि राहु हमारा अच्छा है, राहु हमारा बुरा है? कि आपने अभी कहा कि ना राहु के उपाय अच्छे के लिए अलग है, बुरे के लिए अलग है। राहु महाराज जी अगर खराब प्रभाव देती है तो वो आदमी का स्टमक हमेशा अपसेट रहेगा। ठीक है, वो आदमी का स्किन की प्रॉब्लम भी राहु महाराज जी देती है। वो आदमी हमेशा फोन पे, टीवी में या लैपटॉप पे चिपका रहेगा, आपको मिलेगा। मैंने ना कहीं ना भाई सुना है कि राहु का ना विदेश से कनेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो वो ट्रैवलिंग भी करवाएगा, आपको सेटल भी करवा सकता है, नेम फेम भी दिलाएगा, पैसा तब अंत बहुत ज़्यादा आएगा। 1 से लेके 12 हाउसेज होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि 1 से लेके 12 हाउस के बारे में बताएं कि उसमें राहु का नेचर कैसा होता है और राहु उनको क्या फल देता है। थर्ड हाउस में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है, वापस नेम फेम देता है, मगर छोटे भाई बहन से थोड़ा गड़बड़। 11वें हाउस में अगर राहु बैठ जाता है तो सेम जो 5th हाउस में फल दे रहा था वो भी सामने सामने बैठ जाते हैं। वो भी इच्छा पूर्ति का है, उसमें आपको हर एक चीज़ दिला देता है, ये नेम फेम सब कुछ अच्छा दिलाता है। आपने एक बार मुझे बोली ना कि फ़ोन में लगा रहता है, यार मेरे में दोनों लक्षण आ जाते हैं कभी-कभी। वो सारे ख्याल रात को आते हैं मेरे। इसका मैं एक बड़ी सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आपको रात को थॉट्स आते हैं, आपको पता है कि रात को मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो उसका बेस्ट उपाय बता रहा हूँ। राहु काल सर्प योग, क्या ये डराने वाली बात है? देखिए क्या होता है, जब भी काल सर्प दोष किसी को लगता है तो घबराने वाली बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने अपने कई क्लाइंट ऐसे देखे हैं जो काल सर्प दोष में है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मैं आपसे पूछता हूँ 3 ऐसे उपाय बड़े-बड़े जो क्या कहते हैं महा उपाय या रामबाण उपाय जिससे राहु शांत हो, और 3 ऐसे जिससे राहु बढ़े। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह पे जो किसी को रातों रात करोड़पति बना देता है तो किसी को माया जाल में फंसा देता है। राहु, कहते हैं राहु विदेश से पैसा, विदेश में सेटलमेंट, शेयर मार्केट में फायदा और रातों रात आपको नेम फेम सब कुछ दिलाता है, और अगर बिगड़ जाए तो आपको जिंदगी की माया जाल में फंसा देता है। तो क्या राहु सब कुछ कर सकता है? तो जानेंगे आज के पॉडकास्ट में राहु को प्रसन्न करने वाले ऐसे उपाय जिसको आप करके आपकी अपनी फेम, नेम सब कुछ पा सकें, जो आपका चाहते हैं वो आपको मिल सके। आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर गेस्ट नीरज शर्मा जी के साथ तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, राहु स्पेशल पॉडकास्ट। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नीरज जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नीरज जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है राहु, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि राहु के बारे में, तो आप राहु के बारे में बताएं कि राहु कैसा है, राहु का नेचर क्या है। देखिए, राहु महाराज जी, खाली राहु नहीं, राहु महाराज जी, ठीक है, राहु महाराज जी का कैसा है कि शुरुआत से ही हम समझते हैं राहु महाराज जी को। आप सोचिए, जब भी समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, जब भी अमृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बांटा जा रहा था, तो ये कितने ऑलरेडी, ये जब भी इनका राहु और केतु अलग नहीं हुए थे तभी ये कितने तेजस्वी रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे कि रूप बदल के आगे देवताओं में, और किसी को पता नहीं लगा, मोहिनी अवतार को भी नहीं पता लगा। ठीक है, तो जब भी सूर्य और चंद्रमा ने इनको बताया तो जाके इनको समझ में आया कि ये राक्षस है, इधर आ गए, बट तब तक ये अमृत पान कर चुके थे। ठीक है, बहुत लेट हो गए। तो सोचिए, ये शुरुआत से ही कितना ज्यादा इनका ब्रेन शार्प होगा, या कितने ज्यादा चालाक बोल सकते हैं हम होंगे कि ये चीज कर ली, बाकी कितने राक्षसगण से नहीं कर पाए। ठीक है, इन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो राहु महाराज जी को हम कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी हम अगर कुंडली देखते हैं तो उनको समझ होना चाहिए कि हमको इनकी नेचर क्या है, ये क्या करवाते हैं। आज हम पूरा इस पे टॉपिक पे बात करेंगे, मगर इसमें यह समझने वाली बात है कि इनको कंट्रोल कैसे करें, खुश कैसे रखें, राहु महाराज जी हमको नुकसान ना दे, ऐसा क्या करें हम। आज वही मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक करके। राहु महाराज जी की सबसे पहले नेचर क्या है, वो क्या करते हैं। वो स्मार्ट है, वो चालाक है। ठीक है, वो मतलब बोलते हैं ना शॉर्टकट में, ठीक है, वो सब चीजें करवाते हैं जो आपने ऑलरेडी बताया है। ये सब नेम फेम के लिए ये होता है। ऑनलाइन बिजनेस में राहु महाराज जी को देखा जाता है, 12th हाउस जोड़ा जाता है इनका बाहर के साथ। तो वो सब चीजें, राहु महाराज जी बहुत इम्पोर्ट छाया ग्रह है,
सॉरी, मैं आपको एक चीज बता, छाया ग्रह है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमको देखा जाए कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको कुंडली में बैलेंस करके चलना, खुश करके चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हर किसी को चाहिए कि राहु महाराज जी को बैलेंस करके चले। लाइफ में जब तक नहीं होंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स, रिलेशंस, मतलब थॉट प्रोसेस बड़ा अलग अलग चलेगा इनका। अगर अदरवाइज अगर ये बैलेंस हो जाते हैं तो सक्सेस भी यही दिलाते हैं, नेम फेम भी यही दिलाते हैं। ठीक है, ये हर वो चीज कर सकते हैं जो दूसरा ग्रह कर सर, ये सब कर सकते हैं। क्या होता है कि जो राहु महाराज जी हैं, इनका कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये देंगे तो एकदम नेम फेम आपको अचानक से सब दिला देंगे रातों रात। ठीक है, जैसे राजेश खन्ना साहब हो गए, विराट कोहली साहब हो गए। ठीक है, तो ये सब को नेम फेम दिलाने वाले राहु महाराज जी हैं। उनकी महादशा में ही ये लोग बहुत ज्यादा राइज किए हैं इन्होंने, तो ये दिलाते ही ये हैं। ठीक है, और इनका कैसा है कि अगर लेते हैं एकदम से दिलाते हैं तो एकदम से वापस भी ले लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना होता है कि इनको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो नीरज जी, आप कह रहे हैं कि राहु की लिमिटेशन नहीं है, देखो तो बहुत देगा, और अगर आपने अच्छा किया तो बहुत पैसा मिलेगा, और नहीं कर पाए, बैलेंस कर पाए, तो वो रह भी सकता है, खराब भी है। तो नीरज जी, जैसे कि आपने भी बात करी, तो अगर हम कहें कि राहु जैसे कि इल्यूजन, माया और अचानक से बदलाव का ग्रह माना गया है, Yes. तो क्या राहु सच में रात करोड़पति बना सकता है? बिल्कुल बनाता है सर, नेम फेम देता है, रातों रात देता है, करोड़पति भी बनाता है। ठीक है, बट आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं कि नेगेटिव दे रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु महाराज जी को कैसे, मैं क्या ऐसा काम नहीं करूं जिससे कि राहु महाराज जी खराब हो जाए, कुंडली में खराब ग्रह आपको प्रभाव दे, वो सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपको ये कुंडली दिखा के किसी अच्छे जानकार को ये समझना पड़ेगा राहु कहाँ बैठे हैं, कौन सी पोजीशन में है, और क्या फल अच्छा दे रहे कि खराब दे रहे, पहले तो ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात होती है इस पे। देखिए, मैं अपने 25-30 साल के करियर से बोलता आ रहा हूँ सबको कि पहले अपना दायरा बढ़ाओ। अपना राहु का पीरियड आया तो आप उसको और फैलाओ, आप मेहनत ज्यादा करो, हार्ड वर्क करो, कर्म अच्छा करो। जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, तो उसकी एक लिमिटेशंस हो जाती हैं, वो प्रॉपर फल नहीं ले पाता उसका। अगर वो मेहनत करेगा, अपना पूरा टाइम डिवोट करेगा, उसको फैलाएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसको भी मिलेंगे। तो सर, आपने जैसा कहा कि राहु अनलिमिटेड देता है, पर अपना दायरा बढ़ाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो नीरज जी, जो बंदा चाहता है, जो इंसान चाहता है कि उसको राहु के वक्त में फल मिले, अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, कि तो वो क्या कर सकता है कि रातों रात उसको फायदा मिले, करोड़पति बने? क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को फेम कमाना है इससे। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका राहु आपको अच्छा फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसका और रेमेडीज है, ठीक है, उसके लिए, और नहीं दे रहा है तो उसके लिए अलग रेमेडीज है। ठीक है, रेमेडीज दोनों के लिए अलग अलग होंगी, सेम एक रेमेडी दोनों पे काम वर्क नहीं करेगी राहु महाराज पे। ठीक है, अगर तो आपका राहु महाराज जी बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लू कलर ज्यादा वेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राहु महाराज जी का कलर कौन सा है, ब्लू, नीला। ठीक है, उसको ज्यादा वेयर करो, मेहनत करो। ठीक है, उसको एक्टिव रखो। ठीक है, खुद को, ऐसा नहीं है कि आप रात को 12, 1, 2 बजे तक जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बंद कर दो। प्रॉपर टाइम से सो, सुबह जल्दी उठो, अपना रूटीन सेट करो। ठीक है, और कभी भी कोशिश करो कि शॉर्टकट से ना पैसा कमाए दे। जब भी आपको राहु अच्छे फल दे रहा है तो शॉर्टकट से पैसा कभी नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, फिर आता भी फटाक से जल्दी चला जाएगा। अगर आप सिस्टमेटिकली राइट वे में जाके पैसा कमाओगे तो वो लॉन्ग टर्म रुकेगा फिर आपका, ये सबसे बड़ी है। हाँ, अगर बुरा कर रहे राहु महाराज जी, आपसे नाराज है, ठीक है, मैं नाराज ही बोलूंगा, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, ब्लू कलर सबसे पहले नहीं पहनना। ठीक है, ब्लू कलर इनका है, उनको अवॉइड कर दीजिए ब्लू कलर। उसके बाद आपको इनकी रेमेडीज करनी चाहिए। कैसे रेमेडीज, एक साथ ही बता रहा हूँ आपको, सब नोट कर लीजिए कि मोर पंख अपने पास रखिए। ठीक है, मंदिर में रख लीजिए, अपनी पॉकेट में या साइड में, कहीं पे भी अपने साथ मोर पंख होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, दूसरा, इसकी सबसे बेस्ट होती है, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। ठीक है, ये आपके 2-3 ग्रह बैलेंस करेगी, राहु, केतु और शनि। ठीक है,
तीनों ग्रह बैलेंस हो जाएंगे काले कुत्ते को, अगर आप फीड करते हैं अच्छे से तो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी अगर आप इनको ये बोलते हैं सुबह उठ के, मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, हे राहु महाराज जी आप मेरे लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है, आप मेरे साथ अच्छा करिए, आप ऐसा मैनिफेस्टेशन करिए, आप ऐसा बोलिए उनको, तो वो आपका 100% साथ देंगे। आपको बस बोलना यही है अपने सिंपल लैंग्वेज में, कोई कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपका बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये खराब हो रहा है, तो इसके लिए आप भोले शंकर की उपासना करिए, क्योंकि राहु महाराज जी भोले शंकर की उपासना करते हैं, ठीक है। अगर आप भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो आपको अवश्य ही इसके लिए राहु महाराज जी छूट देंगे, क्योंकि आप भी उनकी करें और वो भी उनकी करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको 100% रियायत मिल जाएगी, यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ठीक। तो नीरज जी, जैसे कि मुझको नहीं पता कुंडली में कि मेरा राहु अच्छा है या बुरा है, बहुतों को नहीं पता होता कि राहु की क्या चाल चल रही क्या नहीं चल रहा है। वो सब लोग ना सोचते हैं कि अच्छा होगा, क्या पता बुरा फल दे जाए उसके। तो बेसिकली लाइफ में ऐसे क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे हम पहचान सके कि राहु हमारा अच्छा है, राहु हमारा बुरा है? क्योंकि आपने भी कहा कि ना राहु के उपाय अच्छे के लिए अलग है, बुरे के लिए अलग है, तो कैसे करें? देखिए क्या होता है इसमें, अगर राहु महाराज जी के अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहेंगे, रातों रात आप सोचेंगे मैं करोड़पति बन जाऊं, बनाते भी है राहु महाराज जी, मगर आपकी थिंकिंग उस तरह से रहेगी, आप दूसरा गलत चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको हर किसी पे डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब चीजें इन आपको हो रही हैं तो समझ लीजिए कि जिंदगी में खराब प्रभाव दे रही हैं। अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, आपके काम बनते हैं, आप मांगते हैं तो वो मिल जाता है, आप प्लान करके रखते हैं चीजें, ठीक है, आप प्लान करके चलते हैं, वो सक्सेस हो रही है, आपको पैसा आना स्टार्ट हो गया, आपको नेम फेम मिल रहा है, तो समझ लीजिए राहु महाराज जी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कितना अच्छा मिल रहा है, कितना बुरा मिल रहा है, वो आप सोच के समझ के देख सकते हैं। देखिए इसमें ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि राहु महाराज जी अगर खराब प्रभाव देते हैं तो वो आदमी का स्टमक हमेशा अपसेट रहेगा, ठीक है, वो आदमी का स्किन की प्रॉब्लम भी राहु महाराज जी देते हैं, स्किन की, ठीक है। उसके बाद वो आदमी हमेशा फोन पे, टीवी में या लैपटॉप पे चिपका रहेगा, आपको मिलेगा, काम के लिए नहीं, वैसे ही दूसरी रील्स देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तो उसको एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। राहु महाराज जी एडिक्शन बहुत देते हैं कि उनको कोई ना कोई चीज में एंगेज करके रखना है। अगर आदमी ड्रिंक स्टार्ट कर दे तो वो ड्रिंक बहुत करेगा, अगर तंबाकू वगैरह में पड़ गया तो बहुत ज्यादा रुकेगा नहीं, लिमिटेशंस नहीं है वहां पे, वो कंटिन्यू चलता रहेगा उसका। तो आप कह रहे हैं कि ये लत भी लगाता है राहु इसके अंदर? राहु महाराज जी लत बहुत लगाते हैं। ओके, चाहे वो किसी भी चीज की लत हो, चाहे वो ड्रिंक की लत हो। अच्छी भी हो, पार पूजा की हुई होगी सपोज कीजिए, तो भी वो राहु महाराज जी देंगे, ओके। ठीक है। वो आपको ऐसा करेंगे कि आपको एक चीज के अभी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो अगर जितना हार्डवर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वो उसमें घुस जाएंगे, तो उनको सक्सेस भी राहु महाराज जी दिलाएंगे। तो नीरज जी, जैसे कि आपने कहा कि फोन में लगा रहना, पेट खराब होना, ये राहु के लक्षण हैं। तो नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि राहु का प्रकोप कम पड़े? अपनी बेसिकली अपनी डेली रूटीन में क्या चीज चेंज करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप जानते हैं, आपका भगवान जानता है आप कितना झूठ बोलते हैं, ठीक है। एक इंसान छोटी छोटी चीजों में आदमी झूठ बोलता है, शॉर्टकट में ज्यादा बिलीव करता है कि फटाफट मैं इनको ऐसा बोलूं और मेरे को पैसा आ जाए, बात खत्म, फिर आगे का मैं देखा जाएगा। वो चीज नहीं करनी, आगे का देखना बहुत भारी पड़ जाता है, आगे नहीं देख पाते आप, ठीक है। इसके लिए आप ये चलिए कि सिस्टमेटिकली आपकी इनकम हो, स्टेबिलिटी है इसमें। ये राहु महाराज जी स्टेबिलिटी नहीं लाने देते, आपको स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। आपको ये कोशिश करनी है कि मेरी जो भी इनकम है, जो भी मेरा कर्मा है, वो ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जाकर फायदा हो, शॉर्ट टर्म में नहीं। आपको हार्डवर्क करते रहना है, सारी दुनिया करती है, सब लोग करते हैं, सब फॉलो करते हैं। आप इनके उपाय भी करिए, इनको खुश भी रखिए और इनके हिसाब से भी चलिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको खुश करा कैसे? जैसे आपने कहा कि ये झूठ बोलना बंद करा जाए, तो उसका विपरीत यानी खुश करा जाए उनको। वो देखिए ना, वो नेचर है उनकी,
वो समझ जाएंगे कि ये बंदा मेरे को ही इम्प्रेस करे, ये मेरे को ही खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो समझ जाएंगे। उनको आपको नहीं समझाना, वो खुद समझेंगे हर चीज। उनको पास इतनी दृष्टि उनकी है कि हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच क्या रखते हैं, वो सब समझ जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए, शॉर्टकट में मत जाइए। ठीक है, सिस्टम से चलिए। ठीक है, दूसरा, मेरे हिसाब से जिस आदमी का राहु खराब है, उसको तंबाकू से किसी भी शेप में आपको उससे दूर रहना चाहिए। Okay. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा नीरज जी, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, मैंने ना कहीं ना भाई सुना है कि राहु का ना विदेश से कनेक्शन होता है। किसी को फॉरेन जाना है, किसी को फॉरेन घूमना है, सेटल होना है, तो उसके पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल सही बात है सर। राहु महाराज जी ही आपको फॉरेन में सेटल करवाते हैं, बट उसमें क्या होता है, आपकी चार्ट में, कुंडली में 12वें घर से उनका संयोग बनना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बन जाता है सपोज करो, तो वो ट्रैवलिंग भी करवाएगा आपको, सेटल भी करवा सकता है, नेम फेम भी दिलाएगा, पैसा तो अंत बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, देने वाला सिर्फ वो है, चार्ट में वो ग्रह उस तरीके से सपोर्ट करने चाहिए। राहु महाराज जी हर चीज दिलाते, कोई भी टॉपिक पे आप आ जाएंगे, हर चीज वो उनके साथ कनेक्टेड है, मगर उसका कुछ चार्ट कुंडली दिख के ही समझ आएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ना ऐसे कौन से नक्षत्र होते हैं या फिर ऐसे कौन सी हाउस होता है जहाँ पे राहु सबसे ज्यादा मैजिकल आपको देखेंगे कि मैजिकल आपको रिजल्ट देता है? देखिए, इसमें ना जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या होता है, दो नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, स्वाति और आस्था। ठीक है, ये उनके नक्षत्र, और सेकंड और थर्ड हाउस में अगर वो बैठ जाता है राहु महाराज की, तो बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देते, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मगर आपको उसके तरीके से काम करना पड़ेगा। ये तो गॉड गिफ्टेड हो गया, बैठे हैं नक्षत्र में भी बैठे हैं, गर्भ में भी बैठ के, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर नहीं बैठे हैं तो उनको आप हाथ जोड़ के प्रे करके आप उनके अकॉर्डिंग चल के उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपने कहा सेकंड और थर्ड हाउस में बैठे हैं तो सबसे बेस्ट बेस्ट वो देते हैं। बेस्ट। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे 1 से लेके 12 हाउसेज होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि 1 से लेके 12 हाउस के बारे में बताएं कि उसमें राहु का नेचर कैसा होता है और राहु उनको क्या फल देता है। देखिए, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में राहु महाराज जी बैठ गए हैं, तो वो क्या क्या करते हैं, आपकी आदमी की पर्सनैलिटी कैसे होगी, आदमी क्या सोचता होगा। आदमी की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आदमी फटाफट आदमी राइज करने का सोचेगा, फटाफट वो रातों रात अमीर बनने का सोचेगा, वो चालाकियां बहुत करेगा अपनी तरफ से। ठीक है, और चलेंगी भी, चालाकियां भी करेगा, चलेंगे भी। वो क्लेवर आदमी होता है, बहुत स्मार्टली वो वर्क कर देता है। ठीक है, आदमी सोचता रहता है, वो करके निपटा देता है। फिर सेकंड हाउस में अगर हम देखें, तो सेकंड हाउस में उसकी वाणी बहुत ज्यादा वो होगी, गुस्से वाली, मतलब आपको रूड लगेगा बंदा। ठीक है, और उसकी फैमिली जो है रिलेशनशिप्स में भी डिस्टर्ब हो सकती है, नॉट से वाइफ, अनदर फैमिली रिलेशनशिप। इसके लिए सेकंड हाउस में अगर है, तो ये फायदा तो देते ही देता है, बट साथ में थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। ओके, ठीक है, और फायदा कैसे देता है? फायदा, पैसा। पैसा बहुत आ जाता है। ओके। पैसा सेकंड और थर्ड हाउस में अगर आ गया तो पैसा देगा देगा। ओके। थर्ड हाउस में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, वापिस नेम फेम देता है, मगर छोटे भाई बहन से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, इसकी रिलेशनशिप्स खराब हो जाती है। इनको बड़ा संभल के चलना चाहिए उस समय, इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए, इनको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, इनको अच्छी चीजें सोच समझ के बात करनी चाहिए, उससे इनका काफी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस में क्या होता है, इनका या तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, बहुत सारी, इसमें क्या होता है, फोर्थ हाउस में अगर आते हैं तो केतु महाराज की दृष्टि पड़ती है साथ में, तो ये घर से भी कभी कभी दूर जाके व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, और बड़ा अच्छा इनका सेटलमेंट हो जाती है उसमें। ठीक है, फिफ्थ हाउस में अगर ये आ गया, सपोज करिए राहु महाराज जी, तो आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, शेयर मार्केट, जैसे आपने बात की थी, शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करेगा इंसान। ठीक है, अगर लॉटरी डालता है तो लॉटरी लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इनकी। ठीक है, तो इसके लिए फिफ्थ हाउस में बच्चे का भी होता है, बड़े बच्चे का होता है, संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस
आ सकती है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, उसमें आ सकती है, बट राहु महाराज जी ये तो कंफर्म है 5th हाउस में बैठे हैं, तो ये आपका ऑनलाइन में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट करवा के देंगे। 6th हाउस में आया अगर राहु महाराज जी अगर बैठ गए तो भाई जो इनके छुपे हुए दुश्मन हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इनको हिला देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कर देते हैं छठे, ठीक है। इसके लिए जब भी छठे में आए तो बड़ा सोच समझ के आपको इसके रेमेडीज करवा लेनी चाहिए। इस पर ज्यादा कुछ नहीं है। 7th हाउस पे आते हैं, 7th हाउस में आ गया तो आपकी वाइफ के साथ आपके थोड़े से, मैंने काफी केसेस कुंडली ऐसी देखी है जहाँ पे डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं, वो राहु केतु सामने सामने बैठ जाते हैं, ठीक है, डिवोर्स के आपकी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, काफी चीजें ये इनबैलेंस कर देती है। इसके लिए इनको चाहिए कि यहाँ पे 6th 7th में 8th में ये थोड़ा सोच समझ के इनको चलना चाहिए। अभी जैसे 8th हाउस देखेंगे, ठीक है, अगर 8th हाउस पे आ गया राहु महाराज जी, वो क्या करवाएंगे, वो आपको तंत्र में लगवा देते हैं, ओके, ठीक है, उल्टे सीधे काम करवाने, पाठ पूजा में मतलब नॉट वैदिक में नहीं, उल्टे तरीके से आपको लगेगा मैं ये सिद्ध कर लूं, वो सिद्ध कर लूं, मैं रातों रात वो चीज करके करोड़पति बन जाओ, नेम फेम हो जाए, ठीक है। तो 8th हाउस का राहु ये सब काम करवा देते हैं आपके। इसके लिए 8th हाउस में जब भी राहु महाराज आपको दिखे तो आपको वैदिक में ही लगना चाहिए, आपको अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए भगवान की तरफ, भोलेनाथ हो गए या काल भैरव बाबा की तरफ हो गया, या दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, इसमें बेस्ट होता है उपाय इसका, दुर्गा चालीसा पढ़िए, ठीक है। तो ये सब में अगर आप ध्यान लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा हित होगा, वो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में अगर आपके बैठ के तो आपको पिता से दूर करेंगे, ठीक है, आपके फादर से आपका वो थोड़ा बहुत खिटपिट रहेगा, या फादर के साथ जो अगर बड़ा बेटा है तो समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वहां पे भी आपको 8 और 9th में बहुत सोच समझ के संभल के चलना है। आपको चाहिए कि उसमें आप राहु महाराज जी की जो मैं आगे रेमेडीज बताऊंगा वो करिए, ठीक है, तो उससे भी आपका फल अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर अच्छे बैठे हैं, चांस नहीं होता वैसे इसमें, बहुत कम चांस है 8 और 9th में अच्छे बैठे हो, मगर अगर अच्छे बैठ गए तो फिर तो भाई छोड़ दो, पेरेंट्स से प्रॉपर्टी ये वो सब मिल जाता है, वहां से बहुत सपोर्ट मिलता है। इसके लिए आपको हमेशा जो भी राहु को देख रहा है दिमाग खोल के देखना चाहिए, ब्रेन ओपन करके, इट मीन्स कि सोच अच्छी रख के, ठीक है, पॉजिटिव सोच के साथ कि राहु महाराज जी बैठे क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको समझना चाहिए। फिर आगे आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में अगर राहु महाराज जी बैठ जाते हैं तो मैंने पता नहीं ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बट मैंने जिनकी भी कुंडली चार्ट देखी है, मैंने कम से कम 100-150 देखी होंगी, इसमें ना स्टेबल इनकम नहीं रहती, फ्रीक्वेंटली इनकम नहीं है। आज अगर उसकी 50,000 इनकम है, अगले दिन लाख होगी, उसके अगले तीसरे महीने फिर 2 लाख होगी, फिर चौथे महीने 50,000 होगी, फिर फ्लक्चुएशंस रहती है, स्टेबल इनकम नहीं रहती उसकी। ओके, हाँ, बट ऑनलाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये वो में, मतलब ऑनलाइन में के जो भी बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें बड़ा अच्छा करता है बंदा, ठीक है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 11th हाउस की, 11वें घर की। 11वें हाउस में अगर राहु बैठ जाता है तो सेम जो 5th हाउस में फल दे रहा था वो भी सामने सामने बैठ जाते हैं, वो भी इच्छा पूर्ति का है, उसमें आपको हर एक चीज दिला देता है, ये नेम फेम सब कुछ अच्छा दिलाता है, ठीक है, उसमें कोई भी फिर ये परेशानी नहीं होती है। और अगर आपके 12th हाउस में कनेक्शन बन गया, 12th हाउस में बैठ गए राहु महाराज जी, अगर तो बैठे अच्छे तो विदेश लेके जाएंगे, पैसा कमाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अगर बैठे नहीं, अच्छे नहीं बैठ गए, खराब बैठ गए, तो आपकी टांग टूटने का चांस भी बनता है, अंदर जाने का योग भी बना देते हैं, अंदर मतलब पुलिस जेल करवा देगा, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब करवा देते हैं। इसके लिए राहु महाराज जी से भाई डर के भी चलो, हाथ जोड़ के भी चलो, ठीक है। और उनको स्पेसिफिक सबसे पहले किसी को अपने चार्ट में सेट करना है तो राहु महाराज जी करो, उसके बाद बाकी प्लैनेट्स को करो, करना सबको चाहिए, मगर फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दे दो, बढ़िया रहेगा आपका। जैसे आपने कहा ना 3rd हाउस और 4th हाउस, सॉरी 2nd हाउस और 3rd हाउस में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फाइनेंस के इसके अंदर कौन से हाउस में सबसे ज्यादा अच्छे नहीं हो, मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं होते? 8 और 9, 8th और 9th।
तो जो 8th 9th वाले हैं वो तो उनको तो संभल के रहना चाहिए, और सेकंड और थर्ड वालों की तो चांदी ही चांदी है। Yes. अच्छा नीरज जी, आपने सही बात बोली कि ना उसका राहु अच्छा होता है तो उसको बहुत चीजें मिलती भी हैं, राहु बुरा होता है तो परेशान भी होता है वो चीजें। आपने 4th हाउस की बात कर रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी मिलती है। नीरज जी जैसे कि आज गेस्ट आप हैं, पर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, अगर आप परमिशन दे तो। नहीं नहीं, बोलिए सर। हाँ, तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे ना, राहु बहुत अच्छा हो तो आपको विदेश घुमाता है, फॉरेन कंट्री घुमाता है, या फिर आपको बहुत मतलब देता है। तो मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा ना अंत्यदशा आई राहु की, मैं अभी रिसर्च कर रहा था बैठ के अभी पॉडकास्ट को लेके, तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया अपने ही, होता है ना कि हाँ पढ़ रहे थे अपनी कुंडली भी देखते हैं एक बार, जरा देखते हैं। अब इतने तो समझ में आई, कुंडली देखनी भी आ गई हमें तो। जब मेरी अंत्यदशा आई, मैं फ्रेंकली अपने व्यूअर से बोलूंगा, मैं फॉरेन कंट्री घूमा, मैं इतना घूमा कि मुझे लगता था कि मैं अपने बिजनेस, मैं 4-5 महीने लगातार छुट्टी नहीं करता था। मैं पूरा पूरा संडे भी ऑफिस जाता था इतने में कि नहीं स्टाफ नहीं है, कोई नहीं, मैं करूँगा, मुझे काम करना है, रात को काम करूँ, उसके बाद मुझे बाहर जाना है। और मुझे ऐसा लगता था कि ना बाहर जाना है, और जैसे ही मैं इंडिया आया ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी अब इंडिया आ गई है, मेरी अभी हाथ में बाहर ही घूम रही है। और मुझे लगता कि, और पहली बार ऐसा था कि जैसे कि मैं इंडिया आया हूँ, हफ्ता भर हुआ है कि तो मुझे दोबारा बाहर जाना है। उस दौरान मैंने प्रॉपर्टी भी ली, अपने पैसों से प्रॉपर्टी की। तो सही बात है कि वह इसका अच्छा हो तो चीजें देता भी है। देता। हाँ, पर आपने एक बात मुझे बोली ना कि फोन में लगा रहता है, यार मेरे में दोनों लक्षण आ जाते हैं कभी कभी। मैं फोन में बहुत लगता है, मेरी वाइफ बहुत कहती है, और सारे ख्याल रात को आते हैं मेरे के अंदर, जो दिमाग में वही बंद करना, वही बंद करने। वही बंद करना है। देखिए रात को क्या है, इसका मैं एक बड़ी सिंपल सी आपको चीज बताता हूँ। देखिए अगर आपको रात को थॉट्स आते हैं, आपको पता है कि रात को मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो उसका बेस्ट उपाय बता रहा हूँ। पहले तो फोन साइलेंट पे कर दिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा, आपको अपने आप को ये प्रिपेयर करना है कि मैं रात को ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, ये माइंड सेटअप रखना है। और जो आपको चीजें पसंद है जिससे आप रिलैक्स होते हैं, जैसे कोई बुक्स पढ़ के रिलैक्स होता है, कोई म्यूजिक सुन के, ठीक है, या कुछ मूवीज देख के, तो आप वैसा कुछ करके थोड़ी देर, 10-15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद सोने चले जाइए, ठीक है। सोचिए मत, सुबह उठ के प्लान करिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो उससे आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। ये आप काम स्टार्ट कर दीजिए कर। देखिए एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर हम वास्तु की बात करें, घर की बात करें, तो घर में राहु महाराज जी का स्थान है सीढ़ियाँ और लेटरिन बाथरूम टॉयलेट, ठीक है। वो सब जगह वहीं पे आता है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं मोबाइल देखते देखते वॉशरूम चले जाता हूँ, या ठीक है रिलैक्स होने, तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा आपको। कभी भी टॉयलेट में मोबाइल लेके नहीं जाना है, उसको बाहर रख के जाओ, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये आपने नहीं किया, आप लेके गए, तो आपकी बर्बादी पक्की है, ये कंफर्म है, ठीक है। और वो अपने टॉयलेट में और बाथरूम में एक कांच की कटोरी में एलम, फिटकरी, 5 लौंग, और आप उसमें हिमालय सॉल्ट, ये 3 चीज मिक्स करके रख दीजिए, ठीक है। आपका राहु महाराज जी उसमें बैलेंस हो जाएंगी। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं तो शांत हो जाएंगे। इसको आप हर 15 दिन में चेंज करिए। जब भी आपने देखा कि कम हो गया या काफी दिन हो गए, चेंज कर दीजिए। सैटरडे के सैटरडे रखिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है ये करिए। तो मैं ना अभी कुछ दिनों पहले अपना ड्राइव कर रहा था, बाइक साथ बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही ऑब्जर्व करते कर रहा था। मैंने ना आजकल ना हर लोगों के फेस पे ना खुशी देखी ही नहीं। रोड पे चल रहे हैं ना, कोई भी आप देख लो, रोड पे चलता हुआ इंसान परेशान दिखता है, या आपको ना कहीं खोया हुआ नजर आ रहा है, अनलेस वो बच्चे ही नहीं है कॉलेज के स्कूल के, जो लोग मतलब अपनी लाइफ अपनी लाइफ मेच्योर हो चुके हैं, जो तो कहीं ना कहीं हाँ इतना है। और क्या कहते हैं ना कि मतलब राहु कलयुग में रूल करता है, बिल्कुल सब पे वही है कि डिप्रेशन या परेशानियां चलती जा रही हैं। वो चलती है। उसी से तो आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम यही तो बताना चाहते हैं पब्लिक को कि राहु महाराज जी को चार्ट में सबसे पहले देखें, तो आपकी लाइफ में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। आपने बैलेंस कर लिया, तो यही तो हमको मैसेज देना है कि आप राहु महाराज जी को बैलेंस करिए सबसे पहले। अभी राहु की बात चल रही जैसे, तो सर हमने ना ये भी सुना हुआ है कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, या फिर ये जो लॉटरी होती है, कैसीनो होता है, इसके अंदर राहु बहुत फायदेमंद देता है, बहुत ज्यादा कमाल कर देता है। तो आप कैसा क्या करें जो देखिए, मैंने बताया ना आपको, 5th हाउस में अगर आपके राहु बैठी है, ठीक है, तो आपको क्रिप्टो करेंसी होगी, शेयर मार्केट होगी, उसमें आपको प्रॉफिट दिलाएगा। तो क्या और लॉटरी भी डालो,
अगर 5th में या 11th में राहु महाराज जी आ गए तो आप लॉटरी भी डालो, ठीक है। बहुत सारे चांस लोग आज ट्राई कर रहे हैं पैसे का, मिलने के चांस बन जाएंगे उनके। मेरा 5th हाउस में नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट अगर करना चाहता हूँ, कोई भी इंसान है स्टॉक मार्केट करना चाहता है, क्रिप्टो करेंसी करना चाहता है, तो वो क्या कैसे बेनिफिट ले राहु से? सर देखिए, उसके लिए ना एक काम करिए, देखिए अगर आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो मार्केट स्टार्ट होती है उससे पहले आप नील लेके आइए। नील होना चाहिए सूखा वाला, पुराने टाइम में आता था, वो मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिक्विड तो मिल ही जाएगा। उसको ला के फ्लश कर दीजिए, फ्लश करके फिर आप बैठिए, फिर डेली कर लीजिए ये, अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो। आप देखेंगे जिसका एकदम से तो नहीं, बट आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई रेमेडी वर्क कर रही है ये नील वाली, और बहुत अच्छी करती है। उसमें साथ में जब जो आपका लैपटॉप है उस पे आप छोटा सा एक बड़ा प्यारा सा ना मोर पंख अटैच करवा लीजिए, उसके साथ में रख लीजिए, दोनों काम कर लीजिए, नील वाली रेमेडी भी करिए और मोर पंख भी साथ में रख लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चलिए, अच्छी बात है, आपने काफ़ी अच्छा बताया। जो जो ये FNO और जो जो स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। विवेक जी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में कहा था ना कि लत लगाता है ये, नशे की लत लगाता है यस, या फिर किसी भी चीज़ की लत लगाता है। तो जो इंसान इस चीज़ से जूझ रहा है या फिर लगता है उसको कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए और ऐसा रीज़न क्या होता है कि लत क्यों लगती है इससे? देखिए जब भी कुंडली में राहु महाराज जी आपको खराब असर दे रहे हैं, प्रभाव डाले, तो आदमी एडिक्शन हो जाती है उसको। शराब हो गई, पाठ पूजा हो, या नहीं पाठ पूजा तो नहीं आएगी क्योंकि वो अच्छी चीज है, कोई भी गलत चीजों में डाल देता है राहु महाराज जी, उससे बचने के फिर यही रेमेडीज काम आएंगी आपकी, ठीक है। एक तो आप काले कुत्ते की सेवा करिए, ठीक है। अपने टॉयलेट और बाथरूम में ये रखिए, ठीक है, जो मैंने बताया कांच की कटोरी वाला। आप शिव जी की उपासना करिए। आप मंडे के मंडे हर, मैं बोलता हूँ 7 सोमवार आप जाइए शिवलिंग पे, जाके आप गन्ने का रस चढ़ा दीजिए, अनार का रस चढ़ा दीजिए, दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और चढ़ाने के बाद शिवलिंग को टच नहीं करना है, हाथ जोड़ना है और बोलना है कि बोले ना राहु महाराज जी को शांत करो। आपको अगर 7 सोमवार में फर्क नहीं पड़ा तो जो बोलो मैं हरू, मैं तो इस पे अच्छा नहीं देता हूँ। मेरे को इस रेमेडी पे 100% ट्रस्ट है, बिकॉज ऑफ मैंने जिन जिन लोगों को दी उनको बोला 7 सोमवार कर लो, सर आज 16-17 सोमवार हो गए कंटिन्यू चालू उनका, कुछ फायदा मिला, कुछ समझ आया कि राहु महाराज जी ने अपना प्रभाव कम किया, नुकसान देना कम कर दिया, तो वो कंटिन्यू करें, फिर कंटिन्यू करिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, राहु महाराज जी भी शांत होंगे, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे आप। देखिए क्या होता है कि जो आदमी ऑनलाइन कुछ भी ट्रेडिंग करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं लोग, ठीक है, सेल सामान सेल करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है या वो उनका किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सबको राहु महाराज जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर किसी के घर में सर ये भी आप ध्यान दे दीजिए, बंद मोबाइल पड़े हैं, लैपटॉप खराब पड़े हैं, उनका राहु ही महाराज जी खराब ही होंगे, उनके सही नहीं हो सकते, ये समझ के चलिए। अगर घर पे ऐसे डेजर्ट्स है खराब पड़ी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब पड़ी है, तो प्लीज उनको निकाल दीजिए, उनको मत रखिए घर पे, अदरवाइज आपका नुकसान होना तय है। आप खुद इनवाइट करें राहु महाराज जी को, आके हमारा काम खत्म। नहीं, आपने सही बात कही कि कई लोग होते हैं ना कि कराएंगे ठीक कराएंगे, करते 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 कराएंगे ठीक कराएंगे, ये चीज़ होती रहती रहती है। ये कि होगा ये चीज़ें। बंद घड़ियां होगी, ठीक है। जो आप देख रहे होंगे ये अपना एक वॉच आती है ना, एप्पल वॉच होगी या डिजिटल वॉच होगी, दिस इज ऑल्सो राहु। Okay. वो लोग लगा लेते थे पहले, पीछे बहुत चलन चला था, सब ये इलेक्ट्रॉनिक वाली वॉचेस लगा रहे थे, अभी धीरे धीरे सबने बंद कर दी, क्योंकि वो ब्लैक कलर डायल होता था, उसके साथ वो राहु महाराज जी को एक्टिव कर लेते थे, जिनको नहीं करना चाहिए। अभी पब्लिक को समझ आ गया, वो धीरे 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 कम हो गई, अभी उनसे भी बचिए आप। अच्छा सर, जैसे कि हमने ना सुना है कि राहु का कनेक्शन काल सर्प दोष से भी होता है। हाँ राहु काल सर्प योग,
क्या ये डराने वाली बात है, जीवन बर्बाद? नहीं 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 सर, देखिए वो क्या होता है, वो एक साइड कुंडली मार के बैठ जाते हैं। अच्छा। देखिए क्या होता है, जब भी काल सर्प दोष किसी को लगता है तो घबराने वाली बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने अपने कई क्लाइंट ऐसे देखे हैं जो काल सर्प दोष में है और बहुत उनकी कुंडली में काल सर्प दोष क्लियर है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है। राहु से कनेक्शन है। राहु का कनेक्शन बन जाता है उनसे, राहु और केतु दोनों का बनता है, बट वो लोग पैसे से टूट जाते हैं, वो लोग रिलेशनशिप्स में खराब हो जाता है, उनका ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे बचा कैसे रहे, ये सीरियस मैटर है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है और उन्होंने पूरे नहीं कराई अभी तक, फिर बोलते हैं कि हमारा भला नहीं हो रहा। अरे भाई कैसे होगा, तुम्हारी कुंडली में तुम कार्मिक लेके आए हो, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे, तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि राहु महाराज जी ने तुमको एक साइड पे जकड़ लिया। तो उसका उपाय यही है, 3 जगह मैं, मेरा मानना है, लोग तो भाई गली में भी जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं वहीं पे भी पूजा करवाते हैं, बट मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। काशी जाइए, नासिक जाइए, उज्जैन जाइए, 3 जगह जाके अपनी काल सर्प दोष की पूजा करवा के आइए, तो आपका कटेगा, प्रॉपर कट जाएगा। ठीक है, वो दोष से आप मुक्त हो जाएंगे जो भी आपने किया हो। मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको भी काल सर्प दोष की पूजा करवानी है वो यहीं पे रहिए। अभी देखिए एक बड़ी ना इंटरेस्टिंग बात होगी सर, अपने बातों बातों में क्या बात हुई, काल सर्प दोष कौन लगाता है, राहु केतु। जब भी सब ग्रहों को एक साइड में ले लेते हैं, और इनका कटता कहाँ पे, काशी, उज्जैन, नासिक, महादेव के पास। यस दैट इज अ पॉइंट, कि वो कटता है महादेव के पास, और महादेव ही काटेंगे अगर राहु महाराज जी तकलीफ दे रहे हैं। ये सोच लीजिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। अब वैसे नीरज जी आपने सही बात बोली। मैं हिंदू हूँ, सूर्यवंशी हूँ, और सूर्यवंशी कौन होते हैं बेसिकली, जो रामचंद्र जी के वंशज होते हैं, मैं भगवान में मानता हूँ। और ये बात आपने ना एक पॉडकास्ट में मुझे कही थी कि उज्जैन चमत्कार करता है। बिल्कुल करता और मैं सच में अपने व्यूअर से बोलूंगा कि मेरा ना ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सच में, मैं उज्जैन गया, भगवान मेरा कोई मन में कुछ ऐसा था नहीं, मैं सीधे गया, प्रार्थना करी, मन में मतलब भगवान के प्रति प्यार है कि चमत्कार होगा। नीरज जी यकीन करें, मैं कॉरिडोर से बाहर निकला हूँ, मैंने फोन ऑन किया कि मुझे लगता है यार नहीं यार ऐसे फोन नहीं आने चाहिए, मैं एकांत में थोड़ी सी करूँ, फोन ऑन किया, फोन ऑन करते ही जैसे ना सिग्नल आते ही मेरे को ना मेरे मैनेजर का फोन आता है कि ये डील है, और वो डील मिल गई। मैंने कहा ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं, कह रहे सर ऐसी ऐसी वीडियो। मैंने कहा सर 2-3 महीने पुरानी की बात है, हम भूल चुके थे। और वो सच बात थी कि मैं कॉरिडोर में ही खड़े होकर बात करा, मैंने वाइफ से बोला यार ये चमत्कार हुआ है, और सच बात है वो होता है। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि सच में एक बार ना आप जाकर आए। मैं आपको सॉरी काट रहा हूँ, मैं अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही मैं उज्जैन में था, मैंने वीडियोस भी डाली उसकी। आप तो जाते रहते। हाँ जी, नहीं नहीं मैं नहीं जाता, बुलाएंगे तो जाते भाई, अभी नहीं बोलूंगा कि मैं जाता हूँ, बुला लेते तो चले जाते, नहीं तो हमारी औकात नहीं है जाने की। बट नंदी जी महाराज के पास मेरे को बिल्कुल वहीं से दर्शन करने का इस बार सौभाग्य मिला। ठीक है, बहुत नजदीक। मगर मैं आपके माध्यम से ना आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। बॉडी में ऐसी वाइब्रेशन थी, ऐसा था कि जो बताना नहीं चाहिए, मगर ठीक है, जो बोले के भक्त है वो समझेंगे, दूसरा नहीं समझ पाएगा, जो बोले को मानता है वो समझेगा। ऐसी वाइब्रेशन सी, हिल गया मैं। ठीक है, भोले क्या करते हैं, क्या उनकी माया हम लोग नहीं समझ पाते। हाँ, उज्जैन में जाते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी टेंशन खत्म होनी शुरू होगी। हाँ सही बात है। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको जितना मर्जी लेना देना हो सब शांत हो जाएंगे। आपका ध्यान रहेगा सिर्फ महाकाल की तरफ। ठीक है, और महाकाल से जाने से आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है, ये समझ लीजिए। जो अकाल मृत्यु होती है वो आदमी को जिंदगी में नहीं मिलती है भोलेनाथ की कृपा से। इसके लिए एक बार साल में, ये जिंदगी में एक बार तो जरूर जाइए उज्जैन। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर आप वाइब्रेशन देखिए उसकी। ये बात आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सच में उज्जैन जाएंगे ना, उज्जैन से प्यार हो जाता है। और उज्जैन में ना एक और खासियत है, 2 खासियत और बड़ी बड़ी, और तो बहुत सारी है। एक तो मंगलनाथ टेम्पल है। ठीक है, अभी उसमें आ जाएगा बीच में कि जिसका मंगलवारी है, जिसको जो मंगलिक है,
उसको मंगला टेम्पल जाके गवर्नमेंट की तरफ से पूजा होती है, भात पूजा वो करवा रहे, उससे भी उसके बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे। देखिए, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने वाले को उद्धार करना है, उसको सही राह पे डालना है, ठीक है। और जिसका राहु महाराज जी परेशान करे है, वो क्यों उज्जैन है, महाकाल तो है ही है, वहां पे काल भैरव बाबा भी है, जी जी जी। ठीक है। जाइए काल भैरव के दर्शन करिए, आपका राहु महाराज जी भी शांत, वो वहां से भी होता है, ये भी आपको बता दूं आज। जो काल भैरव बाबा की उपासना करते हैं, राहु महाराज जी उनको भी परेशान नहीं करते हैं, ये भी समझ के चलिए। मैं आपके माध्यम से ना एक और चीज बोलता रहता हूँ, जो हमारे हिंदू भाई बहनें बेटियां ये देख रहे हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, पूजनीय स्थल है, मंदिर है, छोटा है या बड़ा, उसको साफ रखो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप साफ रखेंगे, उतनी एनर्जी, उतनी पॉजिटिविटी आपको और ज्यादा मिलेगी। आप गंदगी करेंगे, आपका आप आशीर्वाद तो दूर की बात है, बिल्कुल। वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और देखते हैं ठीक भगवान, है, ये सच बात है। ये सच्चाई है। अगर आप कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, अगर आप देखेंगे गुरुद्वारों में इसके कंपैरेटिवली बहुत नीट एंड क्लीन रखा जाता है, साफ सफाई की जाती है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और मैं बोलूंगा हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर रिलीजन में जाके कहीं जहाँ पे भी जाता है, जो भी टेम्पल में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कहीं भी साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, उससे भी आपका कल्याण होगा, राहु महाराज जी शांत होगी, ये भी समझ लो। बेसिकली सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। तो नीरज जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा 3 ऐसे उपाय बड़े बड़े, जो क्या कहते हैं ना, महा उपाय या रामबाण उपाय, जिससे राहु शांत हो, और 3 ऐसे जिससे राहु बढ़े। देखिए, सिंपल है, मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ता हूँ, हाई फाई देने में या बहुत ज्यादा लेंथी उपाय देने से मेरे को परहेज है। मैं आपको सिंपल बता दूं, बिकॉज ऑफ वो उपाय दो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो उपाय दो जो काम करे। जरूरी नहीं है कि बड़ी दुकान है तो मिठाई बहुत अच्छी होगी, छोटी है तो खराब होगी, ऐसा नहीं होता है। छोटी दुकान में भी मिठाई अच्छी कभी कभी मिल जाती है, वैसे ही जो छोटी रेमेडीज है बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप राहु महाराज जी को स्पेशली, अगर आप वापिस मैं बोलो, अगर आपको शांत करना है, एक तो आप नील वाला जो मैंने बताया वही करिए वापिस, मोर पंख रखिए, ठीक है। आप काले कुत्ते की सेवा करिए, काल भैरव मंदिर जाइए संडे के संडे, ठीक है, वहां पे भी जाके आपका काम होगा। आप भोलेनाथ को जाइए, गन्ने का रस, और वापिस मैं बोलूंगा अनार का रस चढ़ाइए। और जिनका अच्छा है वो क्या करे? सर उनको तो करना ही चाहिए, उनको नीला कपड़ा पहन के रखिए, शॉर्टकट मत लीजिए, ठीक है, शॉर्टकट में मत जाइए। जिनका राहु अच्छा है कभी भी शॉर्टकट में मत जाइए भाई, आपका खराब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, प्लान करिए लॉन्ग टर्म का, ठीक है। आप अपने से जो भी साथी आपके साथ काम करने वाले हैं, उनको भी खुश रखिए, उनको भी बैलेंस करके चलिए, उनको नाराज मत करिए, ठीक है। अपने भाई बहनों से के साथ अच्छा रहिए। आप ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, राहु महाराज जी ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा खराब करते हैं, आपको बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी पे भी डाउट नहीं लेके आना है, जिनका अच्छा है उनको भी, बिकॉज ऑफ अगर आप डाउट लेके आएंगे तो आपका राहु महाराज खराब हो जाए। क्लियर कर लो या साइड पे हट जाओ बंदे से, शक करके दिमाग में पाल के मत रखो। बेस्ट टू रेमेडीज दे रहा हूं, भोलेनाथ राहु महाराज जी को शांत करने, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ठाकुर जी के पास जाइए, वो भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं, माता भी करती है, हनुमान जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बट जिनकी जल्दी सुनेगा वो भाई भोलेनाथ। चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा पॉडकास्ट है, आपने बहुत कुछ क्लियर कर दी। जय श्री महाकाल। जय श्री